अस्सलाम वालेकुम। अक्सर वालिदैन अपने बच्चे और बच्चियों के कद को देखकर परेशान होते हैं कि इनका कद उम्र के हिसाब से कम लगता है। तो हम घर पे कैसे चेक कर सकते हैं कि हमारे बच्चे का कद उसकी उम्र के हिसाब से मुनासिब है या वो शॉर्ट हाइटेड है, यानी उसका कद उम्र के हिसाब से कम है। तो मैं आपको सिंपल टेक्निक बताऊंगा जिससे आप घर पे चेक कर सकते हैं कि आया वो नॉर्मल रेंज में है या नहीं। सबसे पहले इस वीडियो में देखें, 2 साल तक के बच्चे, उनको हम लिटाकर उनकी लेंथ चेक करते हैं। पाँव से लेकर सर के ऊपरले हिस्से तक का फासला नापा जाता है और दरमियान में एक मेजरिंग टेप रखकर सेंटीमीटर जो कि यूनिट है उसमें देखा जाता है कि कितने सेंटीमीटर बच्चे की लेंथ है। तो पैदाइश से लेकर 2 साल तक हम बच्चे की लेंथ चेक करते हैं और 2 साल पे मून बच्चे जब खड़ा होना शुरू कर देते हैं तो इस वीडियो में दिखाया गया है कि जैसे कि बच्चा दीवार के साथ खड़ा है तो हम उसकी हाइट चेक करेंगे और वो भी यूनिट होगा सेंटीमीटर में। तो दीवार के साथ बच्चे को इस तरह खड़ा करना है कि इसके जूते उतरे हों, पाँव बिल्कुल साथ में जुड़े हों, बटक्स वाला यानी हिप्स वाला एरिया पीछे दीवार के साथ सीधा हो, कमर बिल्कुल स्ट्रेट हो पीछे दीवार के साथ लगे और सर भी बिल्कुल सामने की तरफ वो देख रहा हो और सर के ऊपर कोई गत्ता रखकर एक निशान लगा लें दीवार के साथ और उसके बाद बच्चे को हटा लें और एक मेजरिंग टेप से सेंटीमीटर में देख लें कि कितने सेंटीमीटर उसकी हाइट है। तो इन तरीकों से आप घर पर बच्चे का कद चेक कर सकते हैं। अब हम देखते ये हैं कि आया उम्र के हिसाब से हमारे बच्चे का कद मुनासिब है या नहीं। अगर कोई बच्चा एक खास हद से उसका कद या बच्ची का कद खास हद से कम है तो हम उसको कहेंगे शॉर्ट हाइटेड या शॉर्ट स्टेचर। शॉर्ट स्टेचर की वजूहात और उसके इलाज पर एक बड़ी तफसीली वीडियो यूट्यूब पेज पे मौजूद है। अगर आप यूट्यूब पेज पर लिखेंगे शॉर्ट स्टेचर बाय डॉक्टर रिजवान गोहर, एक पूरी वीडियो खुल जाएगी और लेफ्ट साइड पे ऊपर उस वीडियो का लिंक भी यूट्यूब पेज पे आ रहा है, आप उस पर भी जाकर देख सकते हैं। अब हम चलते हैं कि क्या बच्चे का नॉर्मल लेंथ और उसकी हाइट होनी चाहिए पैदाइश से लेकर 16 साल की उम्र तक। इस टेबल पे अगर आप देखें तो जो ब्लू कलर का कॉलम है वो बॉयज के लिए है, पिंक वाला गर्ल्स के लिए है और राइट साइड पे जहां पर रेड फ्लैग्स यानी रेड कलर आ रहा है वो उनके कद या उनकी लेंथ की लोअर लिमिट, यानी इससे कम बच्चे और बच्चियों का कद यानी उनकी लेंथ नहीं होनी चाहिए। अगर इससे कम है तो आपने अपने डॉक्टर से रुजू करना है उसकी वजह जानने के लिए। पैदाइश के वक्त लड़कों में कद तकरीबन 50 सेंटीमीटर होता है और बच्चियों में तकरीबन 49 सेंटीमीटर होता है। 3 महीने की उम्र में यही कद 61 सेंटीमीटर बच्चों में और 60 सेंटीमीटर बच्चियों में होता है और अगर 57 और 56 सेंटीमीटर से कम है तो इसका मतलब है उनकी लेंथ उम्र के हिसाब से कम है। 6 माह की उम्र में यही लेंथ 67.5 सेंटीमीटर बच्चों में और 66 सेंटीमीटर बच्चियों में होती है और अगर बच्चे और बच्चियों में 63 और 62 सेंटीमीटर से कम है तो इसका मतलब है कि उनकी लेंथ उम्र के हिसाब से कम है। इसी तरह 9 माह की उम्र में लड़कों में 72 सेंटीमीटर और बच्चियों में 70 सेंटीमीटर लेंथ होनी चाहिए। अगर लड़कों में 67 सेंटीमीटर से कम है और बच्चियों में 66 सेंटीमीटर से कम है तो इसका मतलब है उनकी लेंथ उम्र के हिसाब से कम है। 12 माह की उम्र में लड़कों में 75 सेंटीमीटर यानी 1 साल पे बच्चे की लेंथ 75 सेंटीमीटर तकरीबन होनी चाहिए और लड़कियों में 74 सेंटीमीटर होनी चाहिए। अगर लड़कों में 70 सेंटीमीटर से कम और बच्चियों में 69 सेंटीमीटर से कम है 1 साल की उम्र में तो इसका मतलब है कि उनका कद यानी उनकी लेंथ उम्र के हिसाब से कम है। अब चलते हैं 15 माह की उम्र में। 15 माह की उम्र में बच्चों का लड़कों का कद 79 सेंटीमीटर और लड़कियों का 78 सेंटीमीटर होना चाहिए। अगर लड़कों का कद 73 सेंटीमीटर से कम है और बच्चियों का कद 74 सेंटीमीटर से कम है तो उनकी लेंथ उम्र के हिसाब से कम है। 18 माह की उम्र में लड़कों में 82 सेंटीमीटर, लड़कियों में 81 सेंटीमीटर और लोअर लिमिट है 76 सेंटीमीटर बच्चों में और 74 सेंटीमीटर है बच्चियों में। 21 माह की उम्र में लड़कों का कद 85 सेंटीमीटर, बच्चियों का कद 83.5 सेंटीमीटर और जो लोअर लिमिट लड़कों में है 80 सेंटीमीटर है और लड़कियों में 77 सेंटीमीटर है। 2 साल की उम्र में लड़कों का कद 86 सेंटीमीटर, लड़कियों का कद 85 सेंटीमीटर और जो लोअर लिमिट लड़कों में 81 सेंटीमीटर और बच्चियों में 79 सेंटीमीटर है। 3 साल की उम्र में बच्चों का कद 95 सेंटीमीटर, बच्चियों का कद 93 सेंटीमीटर, जो लोअर लिमिट लड़कों में 89 सेंटीमीटर और बच्चियों में 87 सेंटीमीटर है। 4 साल की उम्र में लड़कों का कद 102 सेंटीमीटर, लड़कियों का कद 100 सेंटीमीटर और लोअर लिमिट लड़कों में 95 सेंटीमीटर और लड़कियों में 93 सेंटीमीटर है। 5 साल की उम्र में बच्चों का कद 109 सेंटीमीटर, लड़कियों में 107 सेंटीमीटर और लड़कों में लोअर लिमिट है 101 सेंटीमीटर और लड़कियों में लोअर लिमिट है 100 सेंटीमीटर। इसी तरह 6 साल की उम्र में लड़कों का कद 115 सेंटीमीटर, बच्चियों का 114 सेंटीमीटर और लोअर लिमिट है 107 सेंटीमीटर और 106 सेंटीमीटर।
7 साल की उम्र में बच्चों का कद तकरीबन 121 सेंटीमीटर, लड़कियों का भी तकरीबन सेम होता है और जो लो लिमिट है 113 और 112 सेंटीमीटर है। 8 साल की उम्र में लड़कों का कद 127 सेंटीमीटर, लड़कियों का 128 सेंटीमीटर और लो लिमिट 117 118 सेंटीमीटर है। 9 साल की उम्र में लड़कों का कद 133 सेंटीमीटर, बच्चियों का कद 132 सेंटीमीटर और लो लिमिट तकरीबन दोनों में बराबर है 123 सेंटीमीटर। 10 साल की उम्र में बच्चे और बच्ची तकरीबन 138 सेंटीमीटर उनकी हाइट होनी चाहिए और लोअर लिमिट है तकरीबन 128 और 127 सेंटीमीटर। 11 साल की उम्र में बच्चों का कद 143 सेंटीमीटर, बच्चियों का भी 143 और लोअर लिमिट है 132 सेंटीमीटर। 12 साल की उम्र में बच्चों का कद 147 सेंटीमीटर, बच्चियों का 150 सेंटीमीटर और जो लोअर लिमिट है वो 136 और 138 सेंटीमीटर है बच्चे और बच्चियों में। 13 साल की उम्र में लड़कों का कद 155 सेंटीमीटर, बच्चियों का कद 157 सेंटीमीटर और लड़कों में 143 सेंटीमीटर लोअर लिमिट है और लड़कियों में 145 सेंटीमीटर लोअर लिमिट है। 14 साल की उम्र में बच्चों का कद अब ज़्यादा बढ़ना शुरू हो जाता है, बच्चियों का कद ज़्यादा 12-13 साल की उम्र तक बढ़ता है और उसके बाद लड़कों का कद बढ़ता रहता है ज़्यादा और लड़कों का कद 14 साल की उम्र में 163 सेंटीमीटर औसत होना चाहिए और बच्चियों का 160 सेंटीमीटर और लड़कों में अगर 150 से कम है और बच्चियों में 149 सेंटीमीटर से कम है तो इसका मतलब है उनकी हाइट उम्र के हिसाब से कम है। 15 साल की उम्र में बच्चों का कद 170 सेंटीमीटर, बच्चियों का 162 सेंटीमीटर होना चाहिए। अगर लड़कों का कद 156 से कम है या बच्चियों का 151 से कम है तो इसका मतलब है उनकी हाइट कम है। 16 साल की उम्र में लड़कों का कद ज़्यादा लंबा हो जाता है 173 सेंटीमीटर, बच्चियों का 162 सेंटीमीटर। अगर बच्चों का कद 160 सेंटीमीटर से कम है या बच्चियों का 152 सेंटीमीटर से कम है तो इसका मतलब है वो उनका कद उम्र के हिसाब से कम है। अब जो ये लोअर लिमिट है ये पॉपुलेशन बेस्ड ग्राफ्स होते हैं, ग्रोथ चार्ट्स उनकी बेस पे होता है। लेकिन कुछ बच्चों का अगर ये रेड फ्लैग आ भी रहा है तो हो सकता है अगर उनके माँ बाप का कद छोटा है, उनकी फैमिलीज में लोग ज़रा शॉर्ट हाइटेड हैं तो हो सकता है कि वो अपनी फैमिली कर्व के हिसाब से उनका कद ठीक हो। लेकिन आपका ये डॉक्टर मेजरमेंट्स करके वालिद का कद, वालदा का कद और बच्चे का कद आपस में कंपेयर करके बता सकता है। तो ज़रूरी नहीं कि वो तमाम बच्चे बच्चियाँ जो कि इस रेड फ्लैग जोन में आ रहे हैं यानी जिनका कद रेड फ्लैग वाली लिमिट से कम आ रहा है कि वो शॉर्ट हाइटेड हो सकता है वो नॉर्मल हाइटेड हो अपनी फैमिली की ग्रोथ कर्व के हिसाब से। लेकिन ये डॉक्टर आपकी इंडिविजुअल मेजरमेंट्स करके बता सकता है। उम्मीद है ये मालूमात आपके लिए कारआमद साबित होंगी। अपना और अपने बच्चों का बहुत बहुत ख्याल रखें। भाई को दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।